Hello students, welcome to Elite Learning Zone. My name is Ruksar. Today I'll teach you important types of number system. That is natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, prime number and composite number. So first is natural number. Natural number which start from 1 to infinity. जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यू रहते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं. स्टार्ट होते हैं 1 से एंड ये इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स कभी ख़त्म नहीं होते. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 और ये कंटिन्यू रहते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर. नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर. स्टार्ट होता है ज़ीरो से. सारे नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर होते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर ही होते हैं, बस उसमें ज़ीरो भी ऐड होते हैं. एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटीजर. होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करें तो वो हो जाता है इंटीजर. इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर. इसके एग्जांपल हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है. इंटीजर हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर. रैशनल नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q. जो भी p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है. ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. डेसिमल फॉर्म हो सकता है टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग. एग्जाम्पल 1/2, -3/4, 5 भी p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है. तो 5 भी हमारे क्या है, एक रेशनल नंबर है. नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे कि √2, √3, पाई. ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते. नेक्स्ट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद. जैसे कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11. अब आप बोलोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए. तो देखो, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो. जैसे कि 2 कौन से टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में आते हैं और एक 2 के टेबल में आते हैं. नेक्स्ट 3 आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं. नेक्स्ट है आपका 5 आपके इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 के टेबल में आते हैं और 5 के टेबल में आते हैं. 7 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 के टेबल में आते हैं एंड 7 के टेबल में आते हैं. 7 तो और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं ना. तो ये हो गए प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं. 1 कंपोजिट नंबर नहीं होते. 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है. जैसे कि 4 कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं पहला फैक्टर. और कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं दूसरा फैक्टर. 4 के टेबल में आते हैं तीसरा फैक्टर.
3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं और 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो 4 के तीन फैक्टर्स बन रहे हैं ना, तो ये क्या हो गए, ये हो गए कंपोजिट नंबर। 6 1 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं और 6 के टेबल में आ रहे हैं। इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 8 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं एंड 8 के टेबल में आ रहे हैं। इसके भी 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। जिसके 2 फैक्टर्स है वो प्राइम है, जिसके 2 से ज़्यादा है वो कंपोजिट नंबर है। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे नंबर्स क्लियर हो गए होंगे।